जब इंसान इस मैं मेरी के चक्कर में होता है तो उसको दुनिया में पुनः बार बार आना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे बंधता है वो कर्म करता है तो उसका परिणाम बनता है, परिणाम बनता है तो परिणाम ज़रूर भोगेगा। चाहे वो कर्म कैसा भी हो, अच्छा होगा तो अच्छा भोगने के लिए आएगा। जिसने दान पुण्य नेक कर्म किए हैं तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आएगा। जिन्हें खोटे मंदे कर्म किए हैं तो लूला लंगड़ा अंधा चोर चपाट बन के आएगा, अपाहिज बन के आएगा। कोई कर्जा लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है। जीव का पिंड कब छूटता है? जब प्रभु की भक्ति करता है। कितनी खुशी होती है, बच्चा होता है घर में, लड़का होता है, बच्चा जाया, खुशी हुई, खूब बजाए ढोल, मिठाइयाँ बांटी गई। लड़का होता है, बधाई बांटते हो, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। बेटा जाया, खुशी हुई, बहुत बजाए ढोल। एक आया एक चालसी, अजू कीड़ी का नाड़। कीड़ी नाड़ देखा होगा ना? कीड़ी नाड़ चलते हुए कुछ जाती हैं, कुछ आती है, कुछ जाती है। संसार का यही है, गौर करके देखा करो। कुछ कीड़ियाँ आती हैं, कुछ जाती हैं, चलती रहती है। वो ये दुनिया का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। पर भागी जीव कौन है? जो संतों की शरण में चला जाता है। संतों की शरण में जो जीव चला जाता है उसको ये राज समझा देते हैं कि भाई तेरे निमित्त जो काम है, जो कर्जा है, वो चुकाने के लिए तो तुझे अपने दायित्व निभाने चाहिए, अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अपना धर्म निभाना क्या है कि पिता के रूप में तुम्हारे कर्म है, कर्ज है जिनका सिर पे, वो उतारो। जिम्मेवारी जो है उनको पूरी करो, लेकिन वो सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो और नेक नीति के साथ करो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा तुम करते हो तो समझो कि तुमने उस कर्म बढ़ाते जाते हो, और कर्म जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही उसका प्रतिफल बढ़ता चला जाएगा। तो दुनिया में रहते हुए वो काम जो करना है, कर्तव्य करना, अगर काम छोड़ दिया तो फिर भी तुम कर्जदार हो किसी के, वो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। जन्म कितने ही लेने पड़ो, पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए वो कर्म अभी पूरा करो। वो करते हुए साथ साथ उस कर्म को भी पूरा करते जाओ। लेकिन जो काम तुम्हारे आने वाली चीज़ है वो प्रभु के नाम का चिंतन करना, भजन करना, सुमन करना, ध्यान करना। मन से विरक्त हो जाओ। दुनिया में रहते हुए दुनिया के ना रहो। दुनिया में रहते हुए दुनिया के कैसे नहीं रहोगे? काम तुम्हारे हैं वो पूरे करते रहो। उसमें यह है कि किसी को अपना मन ना दो, किसी से चीज़ से चिपक के यूँ ना बैठो कि अगर कोई आया तो उसकी खुशी नहीं, गया तो उसका शोक नहीं। अपने गोरखनाथ जी का शब्द है कि जब बूंद ये आती है तब तो खुशी मनाते हो, और ये बूंद चली जाती है जब तो रोते हो, फिर रोष मनाते हो। लेकिन लाखों बूंदों को जब बर्बाद कर देते हो, जब आप नहीं सोचते कि मैं क्या करता हूँ। विचार इंसान को विवेकशील होना चाहिए, नहीं तो दुनिया गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु, संसार मानसता को जानिए, जाको विवेक विचार। जिस इंसान को विवेक विचार नहीं है, ख्याल नहीं है, जो दुनिया में यूं ही तो आए हो, पशु तुल्य जीवन बिताना है तो बिताओ। शरीर इंसान का दिखता है, कर्म तो पशु वाले करते हो, इंसान वाले कर्म नहीं करते। इंसान वाले कर्म करते तो इंसान इन कामों के लिए नहीं आया। इंसान को ये मनुष्य चोला भक्ति करने के लिए ही मिला था। एक दिन में नहीं मिला, कोटि जन्मों का भटका खाया था जब मिला था। और फिर कितने भाग्यशाली कि जिस इंसान को इंसान का शरीर मिल गया। उससे भी अच्छी बात कितनी ज्ञान इंद्री, कर्मेंद्री मिली। कितना सुंदर शरीर, हाथ पांव आँख कान सब काम करने वाली चीज़, सब दुरुस्त है। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का नतीजा देख लो,
3-4 दिन पहले लोगों की ने मशीन बनाई, चांद पे जाके बैठ गए। लोगों ने मशीन बना दी, यहाँ बैठे लाखों मील से बात करते हैं, कोई तार नहीं जुड़ा, कोई कैमरे नहीं लगे, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ बैठे नंबर मिलाओ, फ़ोन वहाँ करो, फोटो भी देखो और बात भी करो। जब इंसान ने इतनी वो खोज करके इन चीज़ों तक पहुँच गया, तो इसका मतलब यह है परमात्मा ने इंसान को वो दर्जा दिया है जो किसी जीव को नहीं दिया 84 लाख योनि में। और जिस दिमाग को, जिस चीज़ को वो इन चीज़ों की खोज में लगाता है, तो इस दुनिया के बनाने वाले की खोज में अगर लगा दे, क्या उसको नहीं खोज लेगा? क्या उसको नहीं खोज लेगा? क्या ढूंढ लेगा उसको? लेकिन लगाता नहीं है। संतों का ज्ञान किताब पुस्तक उठाए फिरते हो, कोई अंजल, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई वेद, किसने लिख दिए? ये ऊपर से तो लिखे लिखाया है नहीं। परमात्मा ने तो कलम उठाई नहीं कि लिख के भेजता हूँ। इंसान के रूप में, ऋषियों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, अवतारों के रूप में जिनको भेजा, उन्होंने वो ज्ञान का संकलन करके इंसान को शिक्षा देने के लिए बताया कि इस ज्ञान को सीखो। ये फार्मूले बताए तुम्हें, नुक्ते बताए, तरीके बताए, रास्ते दिखाए कि इस रास्ते पे चल के तुम चल सकते हो। लेकिन उसके साथ में जो काल ने जुगती रची, वो नहीं चाहता कि जीव इसके देश से बाहर जाएं। उसने बराबर जो मालिक ने अच्छे रास्ते दिखाए, उसके साथ साथ प्रलोभन देने के लिए ऐसी चीज़ें बना दी कि इंसान उनकी तरफ नहीं, उनकी तरफ भागा जाता है, भटक जाता है, दुनिया की चकाचौंध में भूल जाता है। नर नारायणी शरीर का है इंसान के शरीर को, दोयम दर्जा है ये खुदा के बाद में। इस सृष्टि की रचना में 84 लाख योनि में इंसान दूसरे दर्जे की, वैसे तो पहले दर्जे की कृति है, लेकिन या तो प्रभु है या प्रभु के बाद में इंसान ही है। नर और नारायण ये शरीर के रूप में उतार दिया गया यहाँ, नर रूप में, और नारायण रूप में वो निर्गुण रूप में काम करता है। मौजूद है, हर जगह है, कण कण में है, हर जगह बैठा हुआ है, कहीं भी ना होते हुए सब जगह है, सब जगह होते हुए कहीं भी नहीं है। खोज और देख इसलिए नहीं पाते, वो आंखें नहीं हैं। जिन आंखों से हम देखते हैं उनसे सतूल चीज़ों को देख सकते, निर्गुण को नहीं देख सकते। फूल में सुगंध है, देख नहीं सकते, सूंघ सकते हैं। हवा को महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। प्रकाश की रफ्तार को देख सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। ये अनुभव करने की चीज़ है, तो वो प्रभु भी अनुभव करने की चीज़ है, उसको अनुभव किया जाता है। कभी सोचते हो कि कहीं आकाश में बैठा है, कहीं पाताल में बैठा है, या कोई और कहीं गद्दी बना के बैठा, नहीं, तुम्हारे पास में। कबीर साहब की वाणी देखो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहता है कि अरे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, ना मैं किताब में हूँ, ना कुरान में हूँ, ना पुराण में हूँ, ना तीर्थ में हूँ, ना व्रत में हूँ, ना पूजा पाठ में हूँ। मैं तेरे सांसों की सांस में रमा हुआ हूँ। तू खोजने जिसको बाहर जाता है वो तेरे अंदर में बैठा हुआ है। अंदर का रास्ता सतगुरु बताता है। इसलिए सतगुरु की शरण जो जीव सच्चाई के साथ ले लेते हैं, उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो उसका दीदार कर लेते हैं। वो दीदार कर ले, उसके हाथ पांव रूप रंग रेखा कुछ भी नहीं है। उसकी तो हालत क्या है, चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम कर वेदी नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न बकता बड़ योगी। पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना काम करता है, बिना जिब्बे के बोलता है, उसको ये चीज़ कौन हो सकता है? निर्गुण। निर्गुण है वो। निर्गुण को कैसे ना देख पाओगे? रूप नहीं है, रूप रंग रेखा कुछ नहीं उसका, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। जैसा रूप बनाओगे वैसा बन जाएगा, लेकिन है हर जगह। खोजने वाला हम नहीं समझते उसको है कहाँ।
नहीं कहते? कई बार तो तुम्हारे मन से निकल जाती है बात, भोले आदमी से भी अनजाने में निकलती है, उसको पता नहीं। किसी आदमी में कोई भीड़ पड़ती है, कोई कष्ट आता है, और उस कष्ट के वक्त में बहुत याद करता है परमात्मा। सुख में नहीं याद करते, कष्ट में याद करते हैं। जब कष्ट आता है बड़ा जोर जोर से भी बोलेगा, मन से भी बोलेगा, पल पल उसको याद करेगा, लेकिन वो बड़ा दयालु है। जब उसको कोई याद करता है, वो कहता है स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग मैं नंगे पैरा ध्याऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता मैं दौड़ा दौड़ा आऊँ, खबर नहीं करूँ अपनी। कहता है कि मुझे जब सच्चे दिल से भगत याद करते हैं तो मैं अपनी खबर नहीं करता, जूते तक नहीं पहनता। मैं अपनी खबर अपनी बिना परवाह किए उन भक्तों के पास छिन्न में पहुंच जाता हूँ, पहुंचा है, और उनकी जाके मदद करता हूँ। हमारे साथ भी घटना होती है जीवन में, सबके साथ घटित हुई होगी। जब ज़रूरत के टाइम तुम पुकारते हो, याद करते हो, उसको बुलाते हो, उल्हाने देते हो कि तुमने उसके काम कर दिए, मेरे क्यों नहीं करता, और वो आता है। और देखते ही देखते तुम्हारा जब काम हो जाता है, वो काम कौन करता है? कभी वो डॉक्टर के रूप में काम करता है। कहते हो डॉक्टर साहब तेरे में राम बढ़ गया, मेरा बेटा जिला दिया। कभी गुरु को जाके कहते हे गुरु जी मेरा तो ये काम हो गया था, मैं तो आपने याद करूं तो आपने जो है वो मेरे सारे काम ठीक कर दिए। किस रूप में आया वो परमात्मा? कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं किसी रूप में। एक रूप नहीं होता जो तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाता है, वो उसके अंदर प्रेरणा स्वरूप होकर तुम्हारे काम करके चला जाता है, और तुम्हें पता तक उन्हें नहीं देता। तुम फिर भूल जाते हो कि काम तेरा कैसे हुआ था। भूखे को प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को रोटी दे दे, दुखी का दुख कष्ट दूर कर दे, वो उस रूप में आके करता है काम, और फिर दिखाई नहीं देता। कितनी ऐसी घटना होती हैं। अपनी एक सत्संगी थी जिंदगी, उसको काफ़ी सालों से अल्सर था, बहुत अच्छे प्रेमी, उसको अल्सर था। एक दो बार उसने दवाई दुवाई ली, थोड़ा ठीक चला, लेकिन फिर एक बार हालत ज़्यादा ख़राब होगी, दिल्ली चली गई। दिल्ली अपने ये कौन सा हॉस्पिटल है, अगरसैन हॉस्पिटल में इलाज करवा रही, तो उस टाइम गई, डॉक्टर ने देख के कह दिया आपको खून की ज़रूरत पड़ेगी, खून का इंतज़ाम करो। और वो बेचारे किसी को जानते नहीं। आफत आई ना, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलती है, तो उनको आफत आई तो याद आई कि महाराज जी कैसे करें, खून कहाँ से ले आएँ, अब किसके पास जाएं, किसको कहें। इतनी देर में एक नौजवान लड़का आता है, और आके अपने आप कहता है आंटी जी आपको खून की ज़रूरत है ना। वो जानती तक नहीं कौन है। बोले हाँ। उसकी तरफ बोला मैं देखती रही कौन है ये। बोला कितनी ज़रूरत है? बोला अब तो 1 या 2 सीसी की ज़रूरत है। वो उसी टाइम देख के चला गया। बोला और ज़रूरत पड़े तो बता देना, दुख चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बोला कि मैं अपना आप सारा इंतज़ाम कर दूँगा। और ये कह के चला गया, ना उसका एड्रेस, ना पता, ना कोई ठिकाना, यही नहीं ये कौन था, कौन आया उसके लिए, कौन आया उसके लिए। उसके रूप रंग रेखा थी कि नहीं थी? उसके लिए परमात्मा का रूप था कि नहीं? उसका जीवन बचाया, उसका कष्ट दूर किया कि नहीं किया? किस रूप में आता है नहीं समझ पाते। जिसका हृदय पवित्र है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो रात दिन उसका सुमन चिंतन याद करता है, उसके पास रहता है। जब भी सच्चे दिल से पुकारोगे तुम्हें पास में होगा।